Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 14 that is soil and natural wonder. Okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बताया है. एक सोला है, ठीक है. एक सॉइल पार्टिकल है जिसका नाम है सोला. एक टाइनी छोटा सा. एंड दीज लिव्ड इन हाई माउंटेन्स. तो ये क्या करते हैं, ये जो सोला है छोटा पार्टिकल है सॉइल का, ये रहता है माउंटेन्स में, ठीक है, बिग रॉक में. पर क्या होता है जैसे ही ब्लू मतलब हवा चलती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू होती है, तो क्या होता है ये वहां से मूव होकर आगे की तरफ आता है, ठीक है. सो शी टम्बल डाउन द माउंटेन. तो माउंटेन से ये लुढ़क कर कहाँ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है. अब क्या हुआ, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आता है ये और भी ज्यादा छोटा होता जाता है. तो अब आप देखेंगे जब देखिए ये ऊपर तो बड़ा था पर जैसे जैसे नीचे आया और छोटा 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 होता चला गया. सो सोला सेटल्ड इन अ वैली. अब फाइनली क्या हुआ, जब वो नीचे आ गया तो वो एक वैली में जाकर वहां पे फिक्स हो गया. एंड नेक्स्ट मिक्सिंग विद द अदर पार्टिकल, ठीक है, उनके साथ में मिक्स हो गया प्लांट्स के साथ में एंड वाटर टू फॉर्म द रिच सॉइल. नाउ सोला फेल्ट प्राउड. तो अब उसको उसके ऊपर क्या हो रहा है, प्राउड, knowing she would help plants grow in a garden where animals and people would rely on there. अब देखिए क्या हुआ, तो ये जो सोला है जो पार्टिकल था वो क्या करता है, खुद को प्राउड करता है कि वो कई सारे प्लांट को कई सारे एनिमल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो लोग इसके ऊपर सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है. नाउ हैव यू एवर सीन सॉइल बीइंग कैरिड अवे बाय द विंड और द वाटर. तो क्या कभी आपने देखा है, आपने देखा होगा, कब देखा है, देखिए जैसे आपने डेजर्ट के बारे में सुना होगा, जब हवा वहां पे फ्लो होती है तो एक डस्ट पार्टिकल जो होते हैं कुछ वो उड़कर कहीं और चले जाते हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट आता है वेयर डिड इट गो एंड वेयर एंड व्हाट डिड यू थिंक व्हाट हैपेंस टू इट. अब देखिए तो क्या होता है इनके साथ में. तो इसी तरीके से देखिए हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि सॉइल एक जगह से ट्रांसफर होकर जो भी पार्टिकल्स हैं वो दूसरी जगह पर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं और कैसे क्या करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट्स एनिमल एंड द पीपल फॉर आवर कम्युनिटी. चलिए अब सॉइल कैसे इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी देखेंगे. तो चलिए देखते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर सॉइल इज होम टू मैनी एनिमल्स, है ना. तो हमें पता है कि जो सॉइल है उसमें बहुत सारी क्रिएचर्स हैं, बहुत सारे प्लांट हैं जो सरवाइव करते हैं. अब देखिए सॉइल के बिना क्या प्लांट ग्रो हो सकते हैं, नहीं हो सकते. ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं क्या जो वहां पे रहते हैं क्या वो रह पाएंगे, वो भी नहीं रह पाएंगे अगर सॉइल नहीं होगी तो, है ना. सो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज क्रिएचर्स, राइट. नाउ सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ के सबसे टॉप मोस्ट पर जो लेयर होती है उसी को हम सॉइल कहते हैं. एंड कवरिंग द मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया, राइट. सो इट प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स, राइट. अब चलिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हम इस चैप्टर में ये देखेंगे. Now, animals and humans depends on plants for the food and plants get their nutrients from the soil. तो देखिए ये हमें पता है कि जब हम कल्टीवेशन करते हैं कोई भी ट्री जब प्लांट में लगता है तो उसकी जो रूट्स हैं, कोई भी प्लांट जब सॉइल में लगता है तो उसकी जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, सॉइल से न्यूट्रिएंट मिनरल्स को अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है. और वही जो प्लांट में मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेंगे एट दी एंड हम खाते हैं, है ना, एनिमल्स खाते हैं. तो वो सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनडायरेक्टली हम ही में तो जा रहे हैं, है ना. तो देखिए अब क्या हुआ, सो द सॉइल इनडायरेक्टली प्रोवाइड्स द फूड फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, राइट ना. एंड वी प्लांट्स सीड्स एंड soil to grow foods like the grains, fruits and vegetables. तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे सीड्स को हमारे जितना भी लैंड एरियाज हम उनमें डालते हैं और क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उनसे हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ों को ग्रो करवाते हैं और फिर हम उनको खाने में यूज करते हैं. नाउ सॉइल इज ऑल्सो होम्स टू प्लांट्स एंड वेरियस एनिमल्स लाइक द बीटल्स, वर्म्स एंड स्नेल्स. तो ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं, वहां पे रहते हैं. एंड सम एनिमल्स सच एज द रैबिट एंड द स्नेक, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे होल्स बनाकर उसके अंदर रहते हैं, burrows बना के. एंड द डीपर लेयर ऑफ द सॉइल कंटेन्स द वैल्यूएबल मिनरल्स एंड ओर्स. तो सॉइल के अंदर में अगर आप डीप में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारी ओर्स होती हैं. ओर का मतलब क्या है, और एक ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जहां से आप कई और टाइप के मिनरल्स को निकाल सकते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल कंटेन्स मैनी थिंग्स. अब देखिए सॉइल में क्या क्या होता है वो देखते हैं. सॉइल कंटेन्स, देखिए सॉइल
टू अंडरस्टैंड हाउ सॉइल डज ऑल दीज थिंग्स। अब ये देखिए सॉइल में चीजें आती कहाँ से हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर क्या क्या है हमारे पास। देखिए सॉइल में वुड के पार्टिकल्स भी हैं, स्टोन्स भी हैं, फिर और अलग न्यूट्रिएंट्स भी हैं, कुछ इंसेक्ट्स ऊपर से आ रहे हैं, है ना। देखिए अब क्या है इसमें, देखिए इफ यू एग्जामिन सॉइल फ्रॉम अ गार्डन यू विल सी इट कंटेन्स लीव्स, स्मॉल स्टिक्स एंड सैंड, टाइनी इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल पार्टिकल्स। तो इसमें इतनी सारी चीजें हैं हमारी सॉइल में। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। अब सॉइल बनती कैसे है। देखिए सबसे पहले हमने उसमें टॉप पोर्शन पे क्या पढ़ा था कि एक 16 नाम का सैंड पार्टिकल्स था सॉइल का, जो कि आगे मूव कर रहा था, रॉक का पार्ट था, और जैसे जैसे आगे मूव कर रहा था तो उसका साइज जो है वो छोटा हो रहा था, है ना। सो द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद अ बिग रॉक। अब क्या होता है जब हैवी विंड फ्लो होता है या फिर हैवी रेन फ्लो होता है तो ये जो रॉक पार्टिकल्स है ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और जैसे ये टूटता है, टूटकर हैवी फ्लो के साथ में ये नीचे आता है, ठीक है, लैंड एरियाज में। जैसे जैसे ये आगे ट्रेवल करता है इसका साइज छोटा होता जाता है, ठीक है। और छोटे होकर ये कहाँ पे, लैंड पर आकर बाकी अदर पार्टिकल के साथ में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी पार्टिकल्स आते हैं, ओके। तो इस मेथड से क्या बनती है, सॉइल, ओके। नाउ sun along with the wind and the rain breaks these rocks into the smaller pieces, okay. And now dead plants and animals also mix with these rock pieces, okay। तो क्लियर हो गया। इसमें जो डेड पार्टिकल्स हैं, एनिमल्स, ये सब भी क्या होते हैं, सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है जब वो डेड हो जाता है उसके बाद उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, और डिकम्पोज हो जाने के बाद स्मॉलर पार्टिकल्स में वो सॉइल में ही जाकर मिक्स हो जाती है, ठीक है। सो wind and the water continues to break the pieces into even smaller particles and carry them to different places। तो क्लियर हो गया कैसे एक लार्ज रॉक से पार्टिकल्स टूट कर नीचे आते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। This ongoing process of breaking down rocks into tiny particles is how soil is formed। क्लियर हो गया सॉइल किस तरीके से बनेगी। And it takes many years for the soil to create and through these natural process। तो आपको पता है कि ये सारे नेचुरल प्रोसेस जो हैं, क्योंकि देखिए ये हमारे ह्यूमस कंट्रोल में नहीं है, राइट, ये नेचुरल फिनोमिनाज है। तो सॉइल को बनाने में सालों लग जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉइल। अब देखिए सॉइल बनती किससे है, हम वो सब देखते हैं, ठीक है। सॉइल में क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं। चलिए तो सॉइल किससे बनती है, दिस मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ द रॉक्स, एयर, वाटर एंड रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। आप देखिए आप इस एक्टिविटी को अपने लैब में या किसी आपके स्कूल्स में जो लैब है उसमें भी आप कर सकते हैं। किसी भी एरिया की आप थोड़ी सी सॉइल कलेक्ट करके लेकर आइए, उसको आप अपने टीचर्स के साथ में, जो भी आपके और बड़े टीचर्स हैं उनके साथ में इसमें एक एक्सपेरिमेंट करके सारा आप प्रॉपर्टीज को पता लगा सकते हैं कि सॉइल में किस किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और किस किस टाइप की सॉइल्स होती हैं, ठीक है। चलिए व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई they are broken down by the animals in the soil and turning into a substance called the humus। तो देखिए ये क्या है, humus is the most important source, right। आप देखेंगे कि टॉप मोस्ट सरफेस पर सॉइल का एक डार्क कलर की लेयर होती है, दैट इज ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है, दिस इज द रिच सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ओके। एंड ह्यूमस इज द डार्क brown or the black and makes the soil rich and fertile, okay, and which is great for the helping plants grow, okay। चलिए टाइप्स ऑफ सॉइल। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ द सॉइल कितनी टाइप्स की हैं। तो सॉइल मेड अप ऑफ द डिफरेंट साइजेस ऑफ द पार्टिकल्स। देखिए आपने भी नोटिस किया होगा कि जैसे कि आप देखेंगे कि जो माउंटेन एरियाज हैं वहां पर वहां की जो सॉइल है वहां पे बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं ना, सॉइल भी होती है और सॉइल के बीच में बहुत बड़े बड़े स्टोन्स भी होते हैं। पर जैसे कि आप डेजर्ट में जाएंगे तो डेजर्ट की जो सॉइल है वो कैसी होती है, वहां पे सैंड होती है, तो उसकी जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, रफ होते हैं, है ना। या फिर आप और भी जैसे विलेजेस में देख सकते हैं, या फिर आप देखेंगे कि कहीं कई जगह पे बहुत ब्लैक कलर की सॉइल होती है जो बहुत ही ज्यादा चिपचिपी होती है ना। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले जो हमारी सॉइल है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के रॉक से वो बनती है ना, और कितने कितने टाइप्स के उसमें मतलब पार्टिकल्स हैं, ओके। चलिए
तो द साइज ऑफ दीज पार्टिकल्स एंड द मिनरल्स ऑफ देम क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल्स। तो क्लियर हो गया कि जिस टाइप से ये जितने साइज के पार्टिकल्स बनते हैं उनसे अलग अलग टाइप की रॉक सॉइल बनती है। ओके, नाउ हियर आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द सॉइल। चलिए पढ़ते कौन कौन सी सॉइल है। फर्स्ट है हमारा सैंडी सॉइल। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप देख रहे हैं सॉइल का कलर कैसा है, ठीक है, सैंड कैसी होती है। तो ये जो सैंडी सॉइल है ये बहुत ही ज्यादा रफ और ग्रेनी पार्टिकल्स होते हैं इसके, ठीक है। आपने देखिए, आपने डेजर्ट में जो सैंड होती है उसको हाथ में लेकर देखा होगा, जैसे ही हाथ में उठाते हैं तो वो क्या होती है, हमारे हाथों से फिसल जाती है ना। और जो बीच होते हैं, बीच पर आप में से मोस्ट बहुत सारे लोग हैं, बच्चे जो हैं जो गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो सैंड होती है वो कैसी होती है, वो भी रफ होती है ना। और बच्चे क्या करते हैं उसमें प्ले करना पसंद करते हैं, कई लोग उसमें छोटे छोटे घर बनाते हैं, है ना, उनके साथ पिक्चर्स खींचते हैं। चलिए, सो इट फील्स लूज एंड हैज लार्ज गैप बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है, और which allows the water to pass through them easily। आप देखेंगे कि इसके बीच में मतलब सॉइल का जो पार्टिकल्स है इतना ज्यादा है, और इनके बीच में गैप इतना ज्यादा है कि अगर आप ऊपर से वाटर डालेंगे तो ये फ्लो करके डायरेक्टली नीचे चला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ दिस sandy soil doesn't hold much water, so only a few plants like the watermelon and the cactus can grow it। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे ही प्लांट ग्रो हो पाते हैं जिनको कम अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है। एंड यू कैन फाइंड सैंडी सॉइल कहाँ कहाँ पे मिलेगी आपको, एक तो डेजर्ट में मिल सकती है, बीचेस पर मिल सकती है, और नियर द रिवर भी मिल सकती है। एंड काइंड्स ऑफन किड्स ऑफन एंजॉय प्लेइंग इन द सैंड्स ऑन द बीचेस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सॉइल आती है क्ले सॉइल। देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कुछ डार्क कलर की सॉइल है, ठीक है। तो जो क्ले सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा फाइन पार्टिकल से बनती है और बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है, ठीक है। और देखिए आप सॉइल को जब टच करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सॉइल बहुत ही ज्यादा स्टिकी है। इसके जो पार्टिकल्स है ना इतने ज्यादा माइन्यूट है, फाइन पार्टिकल्स है कि सारे आपस में चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और देखिए क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स इतने ज्यादा फाइन है तो इनमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो देखिए क्ले सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसमें कुछ ऐसे प्लांट ग्रो करते हैं जिनको ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ द सॉइल होल्ड्स अ लॉट ऑफ द वाटर बिकॉज इट डजंट लेट वाटर पास थ्रू इजिली, ठीक है, क्योंकि स्पेस ही नहीं है इतना ज्यादा, बट इट हैज लिटिल स्पेस फॉर द एयर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इसके जो पार्टिकल्स इतने ज्यादा स्टिक टुगेदर हैं, चिपके हुए हैं आपस में कि एयर पास ऑन नहीं हो पाती है, ठीक है। तो बहुत ही कम एयर को ये होल्ड कर पाते हैं। नाउ कॉटन प्लांट। अब देखिए कॉटन प्लांट एक ऐसा है जिसको ज्यादा से ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, तो क्ले सॉइल इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छी होती है जिसमें ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाते हैं। एंड जो पॉटर्स होते हैं वो पॉटर्स क्या करते हैं, पॉट्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, या जो दियाज होते हैं उनको बनाने के लिए भी क्ले सॉइल का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सॉइल है बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है, ठीक है, सॉफ्ट होती है, जिससे इजिली कोई भी चीज बनाई जा सकती है। नाउ लोमी सॉइल, ठीक है, तो लोमी सॉइल के बारे में देखते हैं। लोमी सॉइल किससे बनती है, ये कुछ इसमें सैंड और क्ले दोनों का मिक्सचर होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सैंड के जितने बड़े भी नहीं होते और क्ले की तरह छोटे भी नहीं होते, ठीक है। तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है और एयर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो कंटेन्स द ह्यूमस, तो इसमें ह्यूमस भी है जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है अदर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। नाउ सॉइल फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस कैन बी डिफरेंट कलर्स, राइट ना। आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की सॉइल देखी होगी, रेड कलर की होती है, येलो कलर की होती है ना, ब्लैक कलर की भी होती है लाइक अ क्ले सॉइल। ओके, सो देखिए क्या क्या कलर्स हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक, रेड, राइट। सो दिस इज बिकॉज द सॉइल कम्स फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रॉक्स। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप से रॉक से आ रही है, ठीक है। चलिए सो द नेक्स्ट इज, अब देखिए हम यहाँ पे सॉइल की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और सॉइल क्या क्या चीजों में इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट आता है एग्रीकल्चर। तो हमें पता है कि हमें एग्रीकल्चर करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें सॉइल को बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में वाटर या उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो चीजें होनी चाहिए, है ना, तभी तो सॉइल अच्छी तभी तो प्लांट्स ग्रो होंगे। So the soil is essential for the growing crops, and farmers plants seed in the soil to produce the foods we eat. Okay. Now the second is
बिल्डिंग मटेरियल्स। अब आपको पता है बिल्डिंग मटेरियल, जैसे कि आपको पता है कि पूरा जो हमारा एंशिएंट टाइम है, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, घरों को बनाने के लिए वो मिट्टी का यूज करते थे, ठीक है। तो जो छोटे छोटे घर बनाए जाते थे, उनमें जो उनका फ्लोर होता था या फिर जो वॉल्स हैं, वो सारी की सारी सॉइल से बनाई जाती थी। और इवन जो ब्रिक्स बनाई जाती हैं वो भी तो सॉइल से बनाई जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज गार्डनिंग। अब गार्डनिंग में देखिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, ग्रो करते हैं, है ना, विच आर यूज इन बिल्डिंग हाउसेस। ओके, जैसे कि फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ट्रीज इन देयर गार्डन्स। ओके, नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। चलिए अब फिल्ट्रेशन क्या होता है, आपको पता है कि जब वाटर वाटर सॉइल से जब पास ऑन होता है तो सॉइल के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो वाटर जब सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट लेयर से पास ऑन होगा तो वो एक फिल्टर का काम करती हैं, और जैसे ही वाटर अंडरग्राउंड में पहुंचता है बिल्कुल नीचे, वो एकदम कैसा हो जाता है, प्योर, ठीक है। वहां पे जाके वो सारा क्लीन हो जाता है और वही वाटर जो है हमारे घरों तक आता है और उसको हम यूज कर पाते हैं। तो समझ में आया कि सॉइल किस तरीके से फिल्ट्रेशन का भी काम करती है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। अब देखिए सॉइल इरोजन होता क्या है और इसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये पता है कि सॉइल क्या होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, सरफेस की। तो देखिए जब हैवी फ्लो ऑफ द रेन होता है या हैवी फ्लो ऑफ द विंड होता है, तो इनकी वजह से वो जो टॉप मोस्ट लेयर है क्या होती है, फ्लो होकर कहीं और चली जाती है, मतलब वो उस सरफेस से हट जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। ओके, सो ये किस किस से हो सकती है, वाटर से, ठीक है, विंड से हो सकती है ना, अदर फोर्सेस रिमूव द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, एंड दिस कैन बी हार्मफुल बिकॉज इट टेक्स अवे द न्यूट्रिएंट्स। आपको पता है कि सॉइल में बहुत सारी टाइप के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन उसमें जो रह रहे क्रिएचर्स होते हैं, छोटे एनिमल्स, उनके लिए भी। पर जब इरोजन होगा तो उसमें तो मिनरल्स रहेंगे नहीं, क्योंकि वो तो सब कुछ बहकर आगे चले जाते हैं, ठीक है। सो सॉइल इरोजन कैन अकर when there are no plants to hold the soil in place। क्लियर हुआ। तो ये जो हमारे प्लांट्स हैं, इनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। ओके, अब देखिए टू कंजर्व सॉइल। अब देखिए सॉइल को अगर हमें कंजर्व करना है या फिर सॉइल इरोजन से हमें प्रिवेंशन करना है तो क्या करना होगा, फर्स्ट इज प्लांटिंग ट्रीज एंड प्लांट्स। तो देखिए क्या करना है, अब आपको पता है कि सॉइल जो हमारा प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्लांट्स को, ट्रीज को लगाना चाहिए ताकि हमारी सॉइल को होल्ड करके रखें, ठीक है। सो द रूट roots help hold the soil together, preventing it from being washed or broken ब्लोन अवे। ओके, नाउ टेरेसिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है, इन हिली एरियाज। अब देखिए आपने जितने भी लोग जो हिली एरियाज में घूम कर आए हैं, आपने देखा होगा कि वहां के लोग माउंटेन्स पर क्या करते हैं, जब वो कल्टीवेशन करते हैं तो कल्टीवेशन करते टाइम कुछ स्टेयर्स जैसे बना देते हैं, है ना। तो स्टेयर्स जैसे क्यों बनाते हैं, ताकि जब अगर फ्लो होता भी है तो स्टेयर्स से स्टेयर्स, जब वो वहां से केमिकल जो भी मिनरल्स हैं पास ऑन होंगे, तो कहीं ना कहीं वो स्टेयर्स पर रुक जाते हैं, ठीक है। वो फ्लो जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा और उससे हमारे मिनरल्स भी रुक जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम टेरेसिंग करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्रिएटिंग स्टेप्स ऑन द टेरेस और टेरेस स्लोज डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एंड विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इरोजन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज यूजिंग कवर्स क्रॉप्स। चलिए अब क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा कल्टीवेशन करेंगे जिससे क्या होगा कि एक कवर टाइप बन जाएगा हमारी सॉइल के ऊपर। ओके, और वो पूरा का पूरा जो कवर है वो हमारे सॉइल को इरोजन होने से बचाएगा। चलिए, तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स कैन प्लांट क्रॉप्स दैट कवर द सॉइल एंड प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द इरोजन व्हेन द मेन क्रॉप्स आर नॉट ग्रोइंग। तो वो क्या करते हैं, मेन क्रॉप्स को ग्रो ना करके वो कुछ ऐसे प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं जिससे क्या हो, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो सॉइल है उसके ऊपर एक कवर टाइप बन जाए और हमारी सॉइल इरोजन होने से बच जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज हाउ सॉइल सपोर्ट एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। किस तरीके से सपोर्ट करेगी। अब देखिए हम कई सारी चीजें इसमें पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी जो सॉइल है वो उसमें मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट्स उसको कंज्यूम करते हैं। अब प्लांट्स उसको जब गेन करेंगे तो वो प्लांट्स उसको यूज करेंगे और हम उन प्लांट्स को खाते हैं, राइट। तो इनडायरेक्टली वो सारे मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी में ही तो आते हैं, एनिमल्स में ही तो जाते हैं, है ना। चलिए, सो द नेक्स्ट इज soil is a vital part of the life on earth, and here's the
here's how it support different forms of the life. तो देखिए कैसे कैसे सपोर्ट करेगी. फर्स्ट इज प्लांट. तो प्लांट क्या करता है, सॉइल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सपोर्ट फॉर द प्लांट्स, है ना. तो अगर देखिए प्लांट को अगर हमें अच्छे से ग्रो करवाना है तो हमें सॉइल की जो क्वालिटी है उसमें हमें वाटर देना पड़ेगा, उसमें जितने भी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमें प्रॉपर अमाउंट में वहाँ पे सप्लाई करने होंगे. एंड विदाउट सॉइल प्लांट्स वुड नॉट बी एबल टू ग्रो. क्लियर. सो द नेक्स्ट इज एनिमल्स. अब एनिमल्स क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं लाइक वर्म्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, जो कि वहां पे रहते हैं. ठीक है. एनिमल्स ऐसे हैं जो कि क्या है, डायरेक्टली डिपेंड्स हैं प्लांट्स के ऊपर. ओके, दैट ग्रोज इन द सॉइल ऑफ द फूड. ठीक है. तो कई ऐसे एनिमल्स, बर्ड्स हैं जो कि प्लांट पर डिपेंड करती हैं, और प्लांट्स आपको पता है कि सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज ह्यूमंस. अब ह्यूमंस के बारे में तो आपको पता ही है, हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो हम जो जैसे कि वुड हो गया, बिल्डिंग आर होम्स हो गया, इन सारी चीजों को बनाने में जो मटेरियल यूज होता है, कहीं ना कहीं हम सॉइल का यूज करते हैं, है ना. अब देखिए हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था, तो ब्रिक्स किससे बनाई जाती है, सॉइल से बनाई जाती है. हेल्दी सॉइल इज एसेंशियल फॉर द हेल्दी एनवायरमेंट. क्लियर हुआ. जितनी ज्यादा हेल्दी सॉइल होगी वहां की कल्टीवेशन भी तो उतनी अच्छी होगी, है ना, फूड्स की कमी नहीं होगी. ओके. चलिए नेक्स्ट इज सॉइल is much more than just a dirt, okay, and it is a precious resources that support life in many ways, and taking care of soil ensure that it will continues to provide for us and our living things in the future. तो क्लियर हो गया. आपको देखिए हम सबको मिलकर हमारी जो सॉइल है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. ठीक है. उसको प्रॉपर अमाउंट में मिनरल्स और वाटर को देना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी ये क्या रहे, इसी तरीके से सारे जितने भी ये बेनिफिट देती है वो देती रहे. ओके. तो चलिए ये चैप्टर हमारा यही फिनिश हो रहा है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं, दैट इज ह्यूमस. ह्यूमस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ये एक डार्क और रिच मटेरियल लेयर होती है जो कि टॉप मोस्ट लेयर होती है. ठीक है. फ्रॉम द डिकम्पोज्ड प्लांट्स और एनिमल्स से ये बनती है. एंड हेल्पिंग, अब देखिए क्या करती है, फिर है हेल्पिंग प्लांट्स ग्रो बेटर. फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग समथिंग बाय पासिंग इट थ्रू अ फिल्टर. नेक्स्ट इज इरोजन. इरोजन मीन्स द प्रोसेस ऑफ सॉइल बीइंग बोर्न अवे बाय विंड, water or other natural processes. Next is terracing. Terracing means creating steps like a structure on a hillside to reduce the वाटर फ्लोज एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ओके. तो चलिए ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है. आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. चलिए हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में. टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय बाय.